ऐसे आंसर देते हैं? मैं एसएससी को देखा नहीं। जो हमारे जो कंपलसरी इंग्लिश होता है, कंपलसरी बंगाली जो होता है, उसमें एक क्वेश्चन पेशी होता है। पेशी में लिख दिया था एग्जैक्टली इन 200 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, इफ वर्ड लिमिट इज एक्सीडिंग अप टू ए सर्टेन लिमिट, इफ इट इज लेस देन अप टू ए सर्टेन लिमिट, तो यू विल बी पेनलाइज लिख देता है और ऐसे आंसर शीट देता है। एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड लिखना होता है और लास्ट में वर्ड गिन के आना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसे कोई कंडीशन होता नहीं, मतलब आप कर सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर नीचे ऊपर कर सकते। तो इस क्वेश्चन छोड़ के, कृषि छोड़ के कहीं पे भी एकदम फिक्स नहीं है कि आपको 150 से 185। तो कोशिश करना चाहिए कम हो, तब जाके छूटेगा नहीं। और वो अगर घर से करके लेके जाओगे तो जितना करके जाएगा उतना ही लिख देगा। और उधर अगर घर से उन्हें नाप तोल के कौन सा डायग्राम देना है, कौन सा देना नहीं है, क्या लिखना है, किसको लिखना नहीं, तो घर से बना के रख दो। इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब यूरिन फॉर्मेशन देखो। दो तरीके की यूरिन फॉर्मेशन होता है, एक डाइल्यूटेड यूरिन, एक कंसेंट्रेटेड यूरिन। Diluted urine is produced in those places where there is no dryness, like humid areas of South India. वहां पे ड्राइनेस तो है नहीं ना, ह्यूमिड एंड ये हॉट एंड ह्यूमिड। तो क्या होता है, एडीएच सीक्रेट नहीं होता। सिंपली एडीएच अगर सीक्रेट नहीं होगा तो वाटर यूरिन डाइल्यूटेड होगा ना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, डाइल्यूटेड होगा। ज्यादातर जब वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू, आपके पास अच्छा खासा पानी है एंड यू आर नॉट लिविंग इन डेजर्ट कंडीशन, तो उस कंडीशंस में डाइल्यूटेड यूरिन होता है। सिंपली एडीएच इज नॉट रिलीज। ठीक है। इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन और water is not available to someone, then concentrated urine is produced and its osmolality is more than that of plasma। क्योंकि प्लाज्मा की जो ऑस्मोलालिटी करीब 300 OML पर ऐसे कुछ है, 300 MOSM पर लीटर। इससे भी ज्यादा ऑस्मोलारिटी होती है। तो इसके मेन कारण क्या हुई, वाटर अवेलेबिलिटी इज लो और डेजर्ट कंडीशन। दो कारण होते हैं। देखो, सिंपली एडीएच इज रिलीज। एडीएच अगर रिलीज होगा तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, वाटर कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरा जो है, जो देयर इज ए काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में डायग्राम से ही मैं समझा दूंगा, क्योंकि जो असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप जो है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में वाटर परमेबिलिटी इज वेरी हाई। यह वेसरेक्टा, यह है लूप ऑफ हेनली, इधर वाटर परमेबिलिटी काफी हाई है। This area is not permeable to water, but they are permeable to solutes। ये सॉल्यूट दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस एरिया में जो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा ना घटेगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और साथ साथ यूरिया भी इधर परमेबल है, यूरिया। तो इसको आइसोटोनिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा एंड दैट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। तो देखो, तो यूरिन का आउटपुट कंसेंट्रेटेड होगा और डाइल्यूटेड होगा।
कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यही है। तो एक तरफ से वाटर परमिबिलिटी ज्यादा हो रहा है, दूसरी तरफ से वाटर कम हो रहा है। काउंटर करें, उल्टा, इधर से वाटर ज्यादा हो रहा है, इधर से बिल्कुल वाटर नहीं हो रहा है। इसका काउंटर ये कर रहा है, इसका काउंटर ये कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इन दिस एरिया देर इज इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी, मीन्स दिस एरिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर हाइपरटोनिक। अगर हाइपरटोनिक हो जाएगा तो नेचुरली क्या होगा, वाटर रिएब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। वाटर रिएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कैसे, एडीएच रिलीज होता है, वाटर विल बी रिएब्जॉर्ब, यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। क्योंकि इन डेजर्ट कंडीशंस water availability is very low. So what you have to, how you have to adapt, means your body must conserve more water. To conserve more water within the body, this mechanism is activated. And when water availability is adequate, no problem. तो क्या है, काउंटर काउंट mechanism काम नहीं करता, यूरिन आउटपुट डायल्यूटेड हो जाता। So counter current mechanism is responsible for only production of concentrated urine, whereas in case of diluted urine that mechanism doesn't work. और काउंटर करंट क्यों बोला जाता है, एक तरफ से ऑक्सीजन की परमिटिविटी बढ़ रहा है, दूसरे से उसकी परमिटिविटी घट रहा है। इससे क्या होता है, इस एरिया में हाइपोटोनिक इसलिए बन जाता। ठीक है, मैंने क्या क्या निकल रहा है सब डायग्राम सब दिखा दूंगा, तो लिखना। लिखो, किडनी रेगुलेट बॉडी ऑस्मोलारिटी by producing diluted or concentrated urine. If water availability, don't write, if water availability is enough, so diluted. Water availability is low, so concentrated. ठीक है। Heading the excretion of diluted urine. The basic requirement for this is decreased reabsorption of water and absence of ADH. Decreased reabsorption of water and absence of ADH. क्योंकि एडीएच अगर सिक्रेशन होगा, सॉरी नहीं होगा, तो वाटर रिएब्जॉर्प्शन कम होगा, मींस डिक्रीज रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इट इज शोन एज फॉलोज, वाटर इज परमिएबल टू ओनली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी और पीसी2 पीसी2। उसके बाद वाटर परमिएबल नहीं होगा, सॉलिड्स परमिएबल, वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट। तो डायल्यूटेड यूरिन ऐसे बनता है। उसके बाद वाटर इज नॉट परमिएबल। देखो मैंने जो डायग्राम बनाया था गोल गोल ना, उसमें लिखा हुआ जो ये वाला डायग्राम है, ये देखना यहाँ पर, परमिएबल टू वाटर, impermeable to water. And this is osmolarity. The PCT में it is equal to the osmolarity of plasma. प्लाज्मा की जो ऑस्मोलारिटी है बॉडी की किसी भी जगह पे, नॉर्मल ऑस्मोलारिटी जो है 300, फिर यहाँ पे अगर तो बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों, ऑक्सीजन सॉरी वाटर परमिएबल, फिर घटता है।
700 यहाँ, कभी कभी यहाँ पे 1200 भी हो जाता, यहाँ पे 1200 भी हो जाता। एक तूफान आ रहा है बिपरजॉय, ये महाराष्ट्र गुजरात में एक तूफान आंधी आंधी, इसका नाम है बिपरजॉय, बांग्लादेश नाम दिए हैं। 150 किलोमीटर पर आवर, तो इतना स्पीड, जो अगर बिल्डिंग ठीक ठाक नहीं बना तो उड़ा के ले जाएगी। और वाटर, समुद्र की जो वेव है उसका हाइट 5 फीट तक ऊंचा जा सकता है, और तो बहुत दूर दूर तक डुबो देगा ऐसा रहा तो समुद्र हम लोग देखने जाते हैं, 1-2 दिन के तो सही लगता है, लेकिन वहां पे जो लोग रहते हैं ना वो तो इसको, अरे ये आंधी तूफान आजकल ही ज्यादा आ रहा है ना, कैटरीना है, नहीं जो भी कारण है, लेकिन पहले इतना था क्या। बंगाल में ना एक आंधी है काल वैसाखी, ये अभी होता ना, ऐसे ना पूरा अंधेरा होके आएगा, कभी कभी पूरा घर पर उड़ा के ले जाएगा। इधर होता नहीं काल वैसाखी, एक बार हुआ था दिल्ली में, दोपहर में काल वैसाखी जैसे हुआ था, काफी लोग मर गए थे, एक ऑटो वाले को उड़ा लिया था। हाँ, और मैं ही तब कोचिंग आ रहा था, दोपहर 1:30 के आसपास, एक कहां से एक टीन उड़ के आया, आके एक पेड़ के अंदर ऐसे घुस, तो हम लोगों से करीब 10-15 मीटर दूर, वो कहां से उड़ गया किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उड़ के आके पेड़ में गया, जिस पर गिरेगा ना खत्म। कम से कम 20-25 लोग मर गया था उस आंधी में, अच्छा खासा पेड़ उखड़ गया था। इतना तेज था, दो और आधे घंटे के लिए था, बारिश ज्यादा नहीं था, आधी था। तो यहाँ कब कम आता, लेकिन कभी कभार आ जाता। देखो देखो, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है, इट इज एन एडेप्टेशन टू ड्राई कंडीशन, मेनली इन डेजर्ट कंडीशन, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो आपका बॉडी वाटर को रिअब्सॉर्ब ज्यादा कर ले, ठीक है। इन दैट केस काउंटर करंट मैकेनिज्म कम्स इनटू एग्जिस्ट। इसमें कोई काउंटर करंट नहीं हो रहा है, काउंटर करंट का मतलब होता है एक तरफ से बाहर जा रहा है, एक तरफ से अंदर आ रहा है। जो इसके पैरेलल में क्या चलता है, वासर रिक्टर है, तो इधर से अगर वाटर बाहर जाए ना, वासर रिक्टर से अंदर आएगा। मैं वो बना, इससे नहीं दूसरा डैम बनाना, देखो। Concentrated urine is an adaptation to desert conditions. It is an adaptation to desert or terrestrial areas where water availability is very low. Water availability is very low. It is found in higher vertebrates, including man. It is found in higher vertebrates, including man. लोअर एनिमल्स में नहीं होता सब प्रॉब्लम, ठीक है। Concentrated urine is produced and excreted by counter current mechanism. अंडरलाइन कर देना, एग्जामिनर को दिखना चाहिए जो काउंटर करंट मैकेनिज्म लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंस अंडरलाइन करता है, आदत बना देना। अब नीचे लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ए काउंटर करंट मैकेनिज्म, सॉरी, ए काउंटर करंट सिस्टम
is a system in which the inflow runs parallel, in close proximity to outflow for some distance. For some distance. It occurs between loop of Henle and the vasa recta in renal medulla. It occurs between loop of Henle and vasa recta in the renal medulla, as shown in the figure. तो दोनों में एक ही चीज होगा, वाटर बढ़ जा रहा है, बाहर जा रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इनिशियल रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, जो बढ़ता जा रहा है ना वो तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, घटता जा रहा है वो तो इनिशियल, तो पैरेलल चल रहा है. इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ वाटर इधर, आउटफ्लो ऑफ इनिशियल, सेम इधर भी होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, इस इंटरस्टिशियम जो है देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जितने मिडुलरी पोर्शन में आओगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है. एट द सेम टाइम्स यूरिया रीअब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो ये बहुत हाइपरटोनिक मीडियम हो जाता. तो हाइपरटोनिक मीडिया हो जाएगा तो क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, तो उसके लिए यही चीज सीक्रेट है. तो वाटर इज रीअब्जॉर्ब, दिस यहाँ पे लिख देना, क्योंकि कलेक्टिंग डार्ट इज इम्परमेबल टू वाटर इन एब्सेंस ऑफ एडीएच. जब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी हो जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 1200 है, 1200 1000 है, तो एडीएच इज रिलीव्ड. तो इस एरिया से वाटर, मतलब इसके बाद तो यूरिन बन जाएगा ना, यहाँ से वाटर को रिलीव कर. So because of counter current mechanism, osmolarity of interstitial fluid goes up manifold in comparison to plasma osmolarity. क्योंकि एवरेज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 300 ओएमएस, अगर 300 से 1200 हो रहा है तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एडीएच इज रिलीज्ड, तो वाटर पहुंच जाते हैं, घटाता है. ऐसे तो डायग्राम काफी सारे हैं, मैंने एक डायग्राम से मैंने सीधे सीरीज ऑफ डायग्राम दे दी, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है, तो हमने एक ही में सारी दे दी, इतना डायग्राम बना नहीं पाए. चीज की लाइन क्लियर है ना चीजें. डिसेंडिंग में वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग में आपका सॉल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज काउंटर कर. सेम चीज यहां पे भी हो रहा है, यही तो वो सेम चीज तो देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, इधर भी यही होगा. ऑस्मो रेगुलेशन, it means regulation of water in the body, regulation of water concentration in the body. You know, there are two types of osmoregulation. एक है पोइक्लो ऑस्मोसिस, दूसरा है होम्यो ऑस्मोसिस. पोइक्लो ऑस्मोसिस मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट वाटर रेगुलेशन इज डन, और एनवायरनमेंट में कम पानी है तो बॉडी के अंदर भी कम पानी होगा.
एनवायरमेंट में ज्यादा पानी है तो बॉडी के अंदर ज्यादा पानी है। होम्योऑस्मोसिस मीन्स irrespective of the environmental water availability, body maintains a constant water concentration। हाँ? जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल होता है ऐसे होम्योऑस्मोसिस दे मेंटेन ए कांस्टेंट concentration of water in the body irrespective of water availability outside। हम लोग होम्योऑस्मोटिक एनिमल, जैसे कि डेजर्ट में पानी की कमी होती है तो एक्सक्रीटेड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन जाता है, जहां पे पानी ज्यादा होता है डाइल्यूटेड यूरिन बन जाता है, बॉडी में वाटर कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहता है। In case of osmoregulation, there is no clear-cut demarcation that this up to these animal groups are poikiloosmotic animals, up to these homeosmotic. Even lower animals are also homeosmotic, जैसे कि amoeba, उससे लोएस्ट तो कुछ होता नहीं है। They can also maintain water regulation irrespective of environmental water condition। अच्छा, कल ना एक दिन के लिए मोस्ट वाली मैं कल घर से क्लास ले सकता, क्योंकि घर से ऑनलाइन, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर है उसको कल कहीं जाना है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। तो मुझे ना मुझसे ड्राइव इतना दूर आने में राइट हैंड में अभी होता नहीं, थोड़ा बहुत तो कर लूंगा, लेकिन 50 किलोमीटर चला नहीं पाएंगे। तो है? हमें कल उनसे बात करके करवा दूंगा ऑनलाइन में, सिर्फ कल ठीक। मैं शाम को अगर मान लो ड्राइवर को जुगाड़ करके दे रहा है तो मैं यहीं जाऊंगा, शाम को मैं बता दूंगा ऑनलाइन होगा कि नहीं, शाम को बता दूंगा। अगर मुझे भी पता नहीं, मैं लिंक की जुगाड़ करा दूंगा, अगर जैसे भी होगा मैं बोल दूंगा, ठीक है? शायद इंडिविजुअली आए, और एक नंबर दे देंगे, जब भी लिंक इस नंबर में ना, जब भी लिंक के रिलेटेड जो कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड देख रहे दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे फोन करना। तो लिंक पहुंचने के बाद मान लो दिक्कत है, इनको फोन करके पता कर लेना। रिकॉर्डेड नहीं है, मैं बात करता हूँ बस। इस नंबर पे फोन करना, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, ऐसे क्लास प्लस के उधर मैं फोन करूँ। कल मान लो मैं अगर ऑनलाइन लेता हूँ, कोई भी दिक्कत इसको फोन करना। जी बात है। मान लो रिकॉर्डेड वीडियोस में कुछ दिक्कत हो तो इनको फोन करने से यही सॉल्व करते हैं। और रिकॉर्डेड क्लास का तो होगा तुम लोगों का, उसी ऐप से तो होता है। हम्म। कल सिस्टम अगर मान लो कर दो, वो भी थोड़ा सा इसको जान मिलेगी। आजकल बंद ही पड़ा हुआ है, कोरोना के टाइम में मुझे बहुत हेल्प। 28 को पेपर हुआ था, आज कितना तारीख है, कल 12 तक, 15 दिन में रिजल्ट है। हमारे टाइम में ना 2-2 महीने लगता था। तब भी तो कंप्यूटराइज ही था सब कुछ। 2 महीना हम लोग ना यूपीएससी के बैठ जाता था। अब इससे में 15 दिन, अभी टाइम भी तो कम हो गया ना, फिल्म्स और मेंस के बीच में 4 महीना भी नहीं होता। हमारे टाइम में 5 महीना तो कम से कम मिलता था, रिजल्ट के बाद 3 से 7 महीना मिल जाता था। लेकिन सही है, आदमी को ना ज्यादा परेशान नहीं कर, नहीं हुआ तो 15 दिन में पता चल गया। देखो, जिनको पता चल गया नहीं होने वाला उसका कोई टेंशन नहीं है। 6 मंथ्स
अच्छा, हो जाता। तो 6 मंथ में हो भी जाता। तुम देखो 28 मई को प्रीलिम्स हुई है, सितंबर कब है मेंस, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। नहीं, कहाँ होता है 6 महीने का? होता है क्या? नहीं होता। प्रपोजल दे देता, 6 महीने में कैसे कर पाएगा? इंटरव्यू में तो कम से कम 2-3 महीने लगेगा ही। मेंस के इतना को अभी 1 महीने में चेक करेगा तो थोड़ी हो पाएगा, वो ऐसे ही नहीं हो। 1 साल तो रिजनेबल है, 1 साल। और 1 साल के अंदर हो जाता। मई से लेके मई तक तुम्हारा पीटी मेंस इंटरव्यू खत्म हो जाता। वो रिजनेबल है। अब देखना, कम समय में करेगा, देखना कॉपी फालतू में चेक हो रहा है, किसी को ज्यादा मार्क्स, किसी को कम मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसे फायदा क्या है? अभी जो चल रहा है सही चल रहा है, एक साल। अच्छा, लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो। अच्छा, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस की इश्यूज है ना, यहाँ पे बात करना है। रिकॉर्डेड क्लास हो, अब जो कहाँ से, इस नंबर पे बात करना। फॉर एनी इश्यूज ऑन रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, just talk to this number. Osmoregulation means regulation of water concentration in the body. Water concentration in the body. It is of two types. Poikiloosmosis and homeoosmosis. Osmoregulation is done on the basis of exoosmosis and endoosmosis. Osmoregulation is done on the basis of exoosmosis and endoosmosis. Endoosmosis and exoosmosis. Mechanism of osmoregulation is achieved through ADH feedback control system, thirst mechanism, and salt appetite mechanism. देखना, जब पानी के अंदर, शरीर के अंदर पानी का कमी होता है ना, तब देखना दो चीज होती है, एक नमक खाने की इच्छा करता है और पानी पीने की इच्छा करता है। डिपेंडिंग अपॉन environmental condition, various organisms ensures osmoregulation in different ways. Depending upon the environmental conditions, various organisms ensures osmoregulation in variety of ways. ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या है बताना मिलन, व्हाट इज ऑस्मोसिस?
movement of solvent molecules from low concentration लो टू हायर। एक्चुअली ऑस्मोसिस का मतलब ये नहीं है। ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्योंकि जहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वहां पे वाटर की मूवमेंट आसान है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो मान लो जहां पे लोअर कंसंट्रेशन वहां पे सॉल्यूट्स ज्यादा है, वाटर कम है। जहां पे वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो वाटर मान लो हायर से लोअर जाएगा तो बराबर होगा नहीं, वाटर कम। तो ऑस्मोसिस इज मीन फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। इट इज नॉट मीन फॉर रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द बॉडी। समझा ना? तो ऑस्मो रेगुलेशन में हम सॉल्यूट्स की रेगुलेट नहीं करते। वाटर यस, वाटर कंसंट्रेशन हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो वाटर कंसंट्रेशन अगर रेगुलेट करोगे तो मूवमेंट ऑफ वाटर इज मोर रिलीवेंट, नॉट सॉल्यूट्स। ठीक है, चलो कल करेंगे। तो अगर मान लो मैं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं तो यहीं पे क्लास में, अगर इंफॉर्मेशन दूंगा तो लिंक भी भेज दूंगा। ठीक, लाइब्रेरी तो खुला रहेगा, ऑफिस तो खुला रहेगा। मेरे को ना आने के बीच ड्राइवर की दिक्कत। लाइब्रेरी जैसे खुला रहता है ऐसे खुल जाएगा 9:30 9 बजे तक।